नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और आप सभी लोग देख रहे हैं साइबर कैफे चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी। और फिलहाल जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो डीयू का दिल्ली का जो कॉलेज है उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो उसी का इंट्रो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और कल की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि इसका फॉर्म अगर जिसको भरना है तो वो कैसे भर सकता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं BFA यानी बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। इसका कॉलेज जो दिल्ली में है और डीयू के अंडर में आता है। कौन सा कॉलेज है और उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ़िलहाल उसके एडमिशन ओपन हो रखे हैं। आज की इस वीडियो में मैं उसका इंट्रो दूंगा और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वो फॉर्म जो है फाइन आर्ट्स का कैसे भर सकते हैं। फाइन आर्ट्स के का जो कोर्स है वो कुछ कम ही कॉलेजों में कराया जाता है, सभी कॉलेजों में नहीं कराया जाता है। तो ये देखिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, यहाँ पे ये जो फर्स्ट है collegedunia.com, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको जाना है health.delhi.gov.nic.in कॉलेज ऑफ आर्ट, इस पे जाना है। हालांकि ये वेबसाइट आपको देख के लग रहा होगा कि हेल्थ और आर्ट्स का क्या रिलेशन है, इसके बारे में मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो वेबसाइट है वो मेन यही है अप्लाई करने के लिए। देखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट हमने क्लिक किया है और दिल्ली गवर्नमेंट की जो मेन वेबसाइट है वो हो चुकी है। अब जैसे कि ये बच्चे आपको दिख रहे होंगे पेंटिंग करते हुए, तो इसी तरह का कुछ आर्ट का ये कॉलेज है और यहाँ से हम जो इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे फ़ीस का भी लिंक है, ये देखिए फ़ीस हम लोग पे कर सकते हैं कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये डीयू के अंडर में आता है या नहीं, या डीयू का कोई अलग से कॉलेज है, लेकिन दिल्ली का कॉलेज ऑफ आर्ट यही है। और जो फाइन आर्ट जिसे कहते हैं या बैचलर ऑफ आर्ट, ये इसमें हर तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, कई तरह के आर्ट्स होते हैं। और आप लोग जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको तो पता ही होगा कि आर्ट्स कई तरह के होते हैं। अब ये देखिए, BFA का ये प्रोस्पेक्टस है 2021-22 और एडमिशन एडवर्टाइजमेंट दोनों चीज़ें हैं। तो पहले एडमिशन एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। 17 अगस्त मंडे से ये स्टार्ट हुआ है और 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आज 21 अगस्त है, मतलब ऑलरेडी मैं 4 दिन लेट हो चुका हूँ। वो कल इसकी वीडियो में फॉर्म भरने की डालूंगा तो 5वां दिन हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अभी एक फॉर्म भरने के लिए काफ़ी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें जो टेस्ट वगैरह दे रखे हैं कि इसमें ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज होगी जिसमें फाइन आर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फ़ी, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। देखिए, तो ऑल ओवर यही वेबसाइट है। और BFA का प्रोस्पेक्टस अब देख लेते हैं। प्रोस्पेक्टस में ये देखिए एप्लीकेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट, ये कॉलेज ऑफ आर्ट है, इज़ एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश इन 1942 में ये हुआ था। ये तो खैर कोई हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं, आगे की जानकारी देखते हैं। 2 सेमेस्टर्स होते हैं और 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो 6 सेमेस्टर का होगा और फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो 2 सेमेस्टर का होगा शायद। द 4 year 8 semester full time BFA डिग्री कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, टोटल ये 4 साल का कोर्स है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 2 सेमेस्टर फाउंडेशन कोर्स और स्पेशलाइजेशन का 6 सेमेस्टर, ठीक है। और फाउंडेशन में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। फाउंडेशन कोर्स इज ऑफ 1 year ड्यूरेशन, इट इज़ कॉमन टू ऑल स्पेशलाइजेशन एक्सेप्ट आर्ट हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन and as implied the foundation course provide। और स्पेशलाइजेशन में अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मतलब स्पेशलाइजेशन करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं वर्किंग आवर्स, मतलब कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। लंच ब्रेक 1 घंटे का होगा, 1 से 2 बजे तक। और सैटरडे और संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है।
और कॉलेज विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक एरर बाय द एप्लीकेंट, कॉलेज इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आप लोग एप्लीकेशन भरते टाइम कोई भी गलती करते हैं तो। और एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, इसमें देखिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और चाहे वो सीबीएसई से हो या इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से हो, मतलब ISCE या इंटरमीडिएट किसी भी बोर्ड से आप लोग पास हो, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और कम से कम 50%, मतलब 50% मार्क्स आपके कम से कम 12th में होने चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। 5% का कंसेशन है किन लोगों के लिए, SC के लिए, ST के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। और फाइन आर्ट्स में जो लोग ग्राफिक डिज़ाइन, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें लेंगे सब्जेक्ट, तो इसमें से उनके सब्जेक्ट में एक ये जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, तो उनको 5% की छूट मिलेगी। अगर उनके जैसे उन्होंने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें से कोई ये एक सब्जेक्ट है उनके 12th की बुक्स में, तो उनको 5% की छूट मिलेगी। और विधवाओं को विधवा के बच्चों को छूट मिलेगी, और PWD कैंडिडेट्स को और कश्मीरी माइग्रेंट्स को। चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये देखिए प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन में है ओनली फॉर एकेडमिक सेशन, ये है कोविड फॉर सेफ्टी रीजन, मतलब इस बार मेरिट बेस पे होगा, ये लिखा हुआ है इसमें साफ साफ मेरिट बेस पे होगा, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट भी, एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा, तो काफ़ी हद तक तो मेरिट बेस होगा, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट भी इसमें लिया जाएगा। टेस्ट कब लिया जाएगा वो हम लोग चलिए देखते हैं। टेस्ट जो लिया जाएगा, सेंटर जो पढ़ेंगे ऑनलाइन सेंटर एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसमें 85% जो होगा वो दिल्ली रीजन के लिए होगा, इसमें जो सीटें होंगी, और 15% जो है वो दिल्ली से बाहर रीजन के लिए होंगी। और थर्स द डेजिग्नेशन सेंटर्स आर दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, सोनीपत, फरीदाबाद, मेरठ, नोएडा, बनारस, चंडीगढ़, भोपाल, पटना, जयपुर। तो ये सारी चीज़ें, इनमें से आप लोग जो सेंटर चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मेन पॉइंट आ गया, मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो सिलेक्शन होगा वो देखिए मेरिट बेस इसमें लिखा हुआ है। कोविड-19 की वजह से इसी साल सिर्फ ऐसा हो रहा है कि जो मेरिट बेस होगा, लेकिन उसमें भी क्या है कि डेट इज़ बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन 12th बेस, जो 12वीं में मार्क्स है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत मेरिट लगाई जाएगी, एंड मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब मेरिट बेस भी होगा और एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। और द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड ऑनलाइन एंड विल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट सब्जेक्ट, so practical examination is still live and composition will be conducted by the campus for specialization of BFA. Final selection candidate will be made strictly in order to merit in the following manner. 60% जो है आपकी मेरिट जो बनेगी वो आपके नंबरों पे बनेगी, 12th के नंबरों पे, ठीक है। और 40% जो मेरिट बनेगी, 60% जो मेरिट बनेगी वो आपके जनरल नॉलेज और फाइन आर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पे बनेगी, और 40% जो मेरिट बनेगी वो 12वीं के नंबरों के बेस पे बनेगी, ठीक है। और द मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट फ्राइडे 11 सितंबर को मेरिट लिस्ट जो है वो इस पे लगा दी जाएगी, अलोंग विद वेटिंग लिस्ट, वेटिंग में जो लोग रहेंगे उनका भी नाम आएगा। नो इंडिविजुअली कम्युनिकेशन टू द कैंडिडेट विल बी सेंट ऑन इन दिस रिगार्ड, मतलब यहाँ पे इन्होंने आपको बता दिया कि 11 सितंबर को आएगा, और इंडिविजुअली किसी को कुछ मैसेज वगैरह नहीं भेजा जाएगा, या ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं अगर आपको ये डेट नहीं पता है तो। और वेरिफिकेशन जो होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ओनली ऑफलाइन, फेलिंग विच हीज हर एडमिशन इज लेबल टू कैंसल और ऑफर टू द नेक्स्ट ऑन द वेटिंग लिस्ट, मतलब जो बच्चे कुछ वेटिंग लिस्ट में होंगे, अगर किसी को डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो उसको वो वेटिंग लिस्ट से हटा के उसको एडमिशन दे दिया जाएगा जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, ठीक है। और जो सिलेक्शन होगा, मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो ऑफलाइन होगी। अब देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड फाइन आर्ट्स। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो 10:30 से 12 बजे के बीच होगा, 1.5 घंटे का। और सेंटर पे आपको पहुंचना है 9:30 बजे, और कैंडिडेट टू रिपोर्ट डेजिग्नेशन सेंटर वहाँ कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचेगा, और PWD वाले बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा,
और टोटल जो ये क्वेश्चन पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। जो भी ये टेस्ट होगा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें चॉइस मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें करंट अफेयर, मटेरियल, पर्सनैलिटीज़ और आर्ट इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें होंगी। और द कैंडिडेट शुड एडमिट कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड टू द सेंटर, मतलब एडमिट कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड जो कि नॉर्मली होता है, और बाकी कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह नहीं चाहिए, और बिना मास्क और सैनिटाइज़र, मतलब ये दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके बिना एंट्री नहीं होगी। अगर कुछ गलती करता है जैसे नकल या चीटिंग वगैरह इस टाइप का कुछ, तो अगले 4 साल तक उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हाफ बिफोर, हाफ एन आवर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन हॉल से आधे घंटे बाद से पहले, मतलब आधे घंटे से पहले उसको, अगर एग्जामिनेशन हॉल में एक बार बैठ गया तो आधा घंटा तो उसको कम से कम बैठना ही पड़ेगा, उससे पहले नहीं निकलने दिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब आप लोग को दिखाता हूँ मैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में ये इंपॉर्टेंट डेट है, मंडे से स्टार्ट था 17 से, और सैटरडे 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। हालांकि अभी कोई इसकी बढ़ने की कोई खबर नहीं है। और मंडे 7 सितंबर को इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये देखिए ये उसकी टाइमिंग है। और डिप्लोमा कोर्स फॉर इम्पेरेटिव स्पीच, ये तो कुछ ज़्यादा काम का नहीं लगता। और 11 सितंबर को जो है मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना एडमिशन पोर्टल पे। और 11 से 14 सितंबर तक पेमेंट आपको अगर देनी है तो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जो अभी आपको मैंने पेमेंट का लिंक दिखाया था वहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए पे ऑनलाइन जो है, यहाँ से आप लोग पे कर सकते हैं। अगर मैं पेमेंट करूँगा किसी की तो मैं भी इसकी वीडियो कोशिश करूँगा बनाने की। और 15 तारीख वेडनेसडे से लेकर 23 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, ठीक है। और शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट। आगे का शेड्यूल जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन, दिल्ली के लिए इतनी सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आशा करता हूँ